अब हम कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स लेते हैं। द्विआधारी संक्रिया या बाइनरी कंपोजिशन। कंपोजिशन कहें, ऑपरेशन कहें, एक ही बात है। समुच्चय S पर परिभाषित द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर S के अवयवों के प्रत्येक क्रमित युग्म AB के लिए S का एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सकता है। प्लस संक्रिया में AB बिलोंग्स टू S क्रॉस S से संबद्ध होने वाले अवयव को A क्रॉस B से निरूपित करते हैं। यह क्रमित युग्म को एकल अवयव से जोड़ता है। तो क्रमित युग्म वाले अवयव A क्रॉस B में आएंगे और स्टार कैसा है, S क्रॉस S से S में परिभाषित है। यानी हम क्या कर रहे हैं, S क्रॉस S में जो अवयव आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, AB टाइप के, इन अवयवों का संबंध बना रहे हैं हम सिंगल एलिमेंट से, A स्टार B से। क्योंकि स्टार क्या है, ऑपरेशन है। जैसे अपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशन है, डिवीजन, उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार ऑपरेशन है। तो ये स्टार ऑपरेशन क्या कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स AB का संबंध बना रहा है S से। अगर मैं समझने के लिए कहूँ कि जैसे यहाँ पे स्टार की जगह हमने अगर प्लस ले लिया है और सेट हमने ले लिया इंटीजर्स का, तो Z क्रॉस Z से Z में एक संबंध बनाया अपन ने। तो ये प्लस क्या करेगा, Z क्रॉस Z में अवयव आएंगे इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर 2 और 3, और इधर जो इसका संबंध बनाएगा Z में, वो क्योंकि संक्रिया यहाँ पे प्लस है, यानी 2 + 3 से 5 से इसका संबंध बनाएगा। तो ऑर्डर 2 3 का संबंध हो गया 5 से बाय द ऑपरेशन दिस प्लस। तो S क्रॉस S टू S स्टार बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएगा अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सिंगल एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो इस प्रकार की संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे Z क्रॉस Z की जगह N क्रॉस N टू N ले लूँ और यहाँ संक्रिया माइनस कर दूँ, है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर मान लिया आपने 2 3 लिया, तो 2 3 का संबंध किससे हो गया, -1 से हो गया। अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे N लेता हूँ, जबकि -1 S के अंदर नहीं है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे N क्रॉस N टू N माइनस संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। द्विआधारी प्रेरित संक्रिया। समुच्चय S पर स्टार द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है तथा H इज ए सबसेट ऑफ S यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H एंड A स्टार B बिलोंग्स टू H, तो हम कहते हैं कि सेट S ने स्टार को H में प्रेरित किया है। इसको वापस समझिए शुरू से। ये अपने पास में एक सेट S है और H इसका हमारे पास कोई भी एक सबसेट है। S के ऊपर एक संक्रिया स्टार परिभाषित है। अब यदि H के अंदर हम कोई दो अवयव लेते हैं A और B, और A स्टार B लगाते हैं, यही वाली S वाली संक्रिया इस सबसेट के ऊपर, और ये अवयव वापस इसी में आ जावे H में, तो हम कहेंगे कि S हैज इंड्यूसेस ए बाइनरी कंपोजिशन इन सेट H। और इस प्रकार की संक्रिया द्विआधारी प्रेरित संक्रिया इंड्यूस्ड बाइनरी कंपोजिशन कहलाती है। और यही हमारे पास में और हम यहाँ पे कहेंगे द सेट H इज़ क्लोज्ड। H कैसा है, संवृत्त है। H इज स्टेबल सेट। अगर S पर स्टार संक्रिया परिभाषित है और S H में इंड्यूस्ड बाइनरी कंपोजिशन बनाता है, तो हम कहते हैं कि द सेट H इज़ क्लोज्ड। यदि H समुच्चय S का उपसमुच्चय है तथा स्टार S में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है, तो H S की संक्रिया S के लिए संवृत्त कहलाएगा यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, A स्टार B बिलोंग्स टू H एंड द सेट H इज क्लोज्ड। हमेशा सेट क्लोज्ड होगा, संक्रिया कभी भी क्लोज्ड नहीं होती है, इसका ध्यान रखेंगे। अब बाइनरी कंपोजिशन के प्रकार हैं, कई सारे हैं, जैसे आप ये सब जानते ही हैं वैसे तो। कॉम्यूटेटिव लॉ, A स्टार B इजिकल टू B स्टार A। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी आप जानते हैं, A स्टार B स्टार C, केवल ब्रैकेट चेंज करना है, A स्टार B स्टार C, जहाँ हम प्रत्येक अवयव के ऊपर लागू रहना चाहिए। वास्तविक संख्या के समुच्चय R में
योग तथा गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है, लेकिन बाकी नहीं होती है, व्यवकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपने यहाँ a माइनस बी निकाला और b माइनस ए निकाला तो वो दोनों बराबर हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक तो 2 माइनस 3 करा और एक 3 माइनस 2 कर दिया, दोनों अलग अलग आ गए ना। तो नेगेटिव इज़ नॉट ए बाइनरी कंपोजिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ इसके ऊपर लागू नहीं होता है। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन पे इन पे देख सकते हैं। तस्मक फलन लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा फलन जिसमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध बनाता है। यानी आई ए सेट पर परिभाषित फलन कौन है? आई सेट ए पर है, इसलिए नाम दे दिया आई ए। किस पर ऑपरेट हो रहा है? ए के किसी भी मेंबर एक्स के ऊपर हो रहा है, और वापस कौन आ रहा है? एक्स ही आ रहा है। आई ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, जिस अवयव पे ऑपरेट करें वापस वही आ जावे, तो हम कहेंगे कि ये तस्मक फलन है। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने जो फर्स्ट चैप्टर आएगा ग्रुप का, उसमें तीसरी चीज़ यही रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट आइडेंटिटी, वाम तस्मक। समुच्चय एस पर परिभाषित स्टार द्विआधारी संक्रिया है और इवन बिलोंग्स टू एस, वाम तस्मक कहलाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाएगा यदि इवन स्टार ए इजिकल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। यानी समुच्चय एस का हम कोई भी अवयव ए ले लें और इसके साथ इवन के साथ ऑपरेट करें, इवन को लेफ्ट साइड में रखते हुए, तो जिस अवयव पे ऑपरेट कर रहे हैं वापस वही आ जाना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से राइट आइडेंटिटी के अंदर E2 राइट आइडेंटिटी कहलाएगा, दक्षिण तस्मक यदि ए स्टार E2 इजिकल टू ए हो, चाहे हम कोई सा भी ए ले लें, सभी ए के ऊपर लागू होना चाहिए। और अगर कोई एलिमेंट ई ऐसा है जो लेफ्ट आइडेंटिटी भी है और राइट आइडेंटिटी भी है, यानी ई स्टार ए इजिकल टू ए स्टार ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, तो हम कहेंगे कि ई इज़ दी आइडेंटिटी। फिर ये केवल आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर एक साइड में आएगा यहाँ पे इधर लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट में आएगा तो राइट, और दोनों साइड में लागू हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस सेट में इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव विद्यमान है। जैसे अगर संक्रिया अपन ने इंटीजर का सेट लिया और प्लस संक्रिया ले ली है ना, तो यहाँ पर तस्मक बनेगा 0। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर के अवयव के अंदर आप 0 इधर लेफ्ट साइड में जोड़ें, चाहे किसी भी अवयव में राइट साइड में हम 0 को जोड़ें, वापस वही अवयव आएगा, है ना। 0 + 2 बराबर 2 बराबर 2 + 0, ठीक है ना। चाहे आपने -2 + 0 लिया तो भी वही बात रहेगी, -2 + 0 इजिकल टू -2 इजिकल टू ए बराबर -2 लिया तो 0 + -2 इजिकल टू -2 और -2 + 0। अब लेते हैं इन्वर्स, ये भी अपने मुख्य बिंदु रहेगा आइडेंटिटी के बाद में। इन्वर्स फंक्शन देखते हैं पहले। f a से b में एकेकी आच्छादक फलन है, बाइजेक्शन फंक्शन है, तो f का प्रतिलोम फलन f इन्वर्स b से a में परिभाषित होने वाला फलन है, जिसमें प्रत्येक b बिलोंग्स टू b के लिए एक अद्वितीय अवयव a बिलोंग्स टू a से संबद्ध है, जहां f a इजिकल टू b, तो f इन्वर्स विल बी फ्रॉम b टू a, और यहाँ बन जाएगा f इन्वर्स b इजिकल टू a। ठीक है, ये इसके साथ। तो इन्वर्स फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ फंक्शन बाइजेक्शन होना ज़रूरी है। अब चलते हैं अपन इन्वर्स एलिमेंट में। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट इन्वर्स। समुच्चय S पर परिभाषित स्टार संक्रिया के लिए E तस्मक है और B1 बिलोंग्स टू S को अवयव A का वाम प्रतिलोम कहेंगे अगर B1 स्टार A बराबर E। यानी इस एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड में रखते हुए किसी भी अवयव A के ऊपर उस अवयव A पे ऑपरेट करते हैं और तस्मक प्राप्त हो जाए तो B1 लेफ्ट इन्वर्स कहलाएगा। और यही अगर B2 S बिलोंग्स टू S लें और इसको राइट साइड में रखें और अवयव A पे ऑपरेट करें और तस्मक मिल जाए तो ये अवयव A का B2 अवयव कहलाएगा राइट इन्वर्स। और फिर वही ऊपर जैसे भी अपन ने कहा कि हमारे पास में
समुच्चय एस के अंदर कोई भी एक अवयव लें, वो बी एस के किसी अवयव ए का अद्वितीय प्रतिलोम कहलाएगा यदि यह लेफ्ट और राइट दोनों ही इन्वर्स हो। कि बी कैसा है, ए के लेफ्ट साइड में रखा तो भी तस्मक आ रहा है और ए को बी के राइट साइड में रखा तो भी तस्मक आ रहा है, यानी कि ये लेफ्ट इन्वर्स भी आ रहा है और राइट इन्वर्स भी आ रहा है। तो इस प्रकार का अवयव उसका इन्वर्स कहलाएगा, बी का इन्वर्स ए कहलाएगा। और इस प्रकार के अवयव को हम कहते हैं इन्वर्टिबल एलिमेंट, व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि ए बिलोंग्स टू एस का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ए बिलोंग्स टू एस इन्वर्टिबल होगा अगर हमारे पास ए इन्वर्स एस के अंदर विद्यमान हो। अब हम लेते हैं योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स। संक्रिया के लिए प्लस है तो इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा ए का माइनस ए। क्यों? क्योंकि ए के साथ में अगर माइनस ए हम लेफ्ट में रखें चाहे राइट में रखें, हमको तस्मक कौन मिलेगा? योग का तस्मक 0। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए कहलाएगा। और ये तो कोरोलरीज हैं, ये आप ज़रा देख लेना। कंपोजिशन टेबल, इसको भी समझ लीजिए ताकि बाद में बीच में आएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये फाइनाइट सेट के लिए बनेगी। जैसे अपने पास में ये 4 अवयव है 0 1 2 3, और इसके लिए अपने को कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी ये चारों अवयव लिखेंगे, इधर भी चारों अवयव लिखेंगे। और संक्रिया हमने मॉडुलो 4 लिया है। मॉडुलो 4 का मतलब ये है कि जब भी आप एस के किन्हीं 2 अवयव को जोड़ेंगे और जैसे ही 4 आएगा तो आप -4 करेंगे, यानी वैल्यू उसकी 0 रहेगी। या मैं यूँ कहूँ कि 4 का भाग लगा देंगे और जो शेषफल बचेगा वो अपने पास इसकी वैल्यू देगा। और 4 से अगर कम रहेगा तो जो एलिमेंट होगा वही रहेगा, है ना। यहाँ समझाते हैं आपको वापस। 0 के अंदर ये 0 ऐड किया +4 तो वैल्यू 0 आ गई। 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 किया 2, 0 में 3 किया 3। इसी प्रकार से 1 को यहाँ ऐड करते जाइए। अब जैसे ही 1 में 2 किया तो 3 आ गया, 1 के अंदर 3 किया तो 4 आ गया। लेकिन ये मॉडुलो 4 है इसलिए 4 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 0 रह गया। या मैं ये कह दूँ 4 में से 4 बाकी निकाल दीजिए तो 0 रह जाएगा। इसी तरह से 2 + 1 3, 2 + 2 आते ही फिर 4 आ गया तो ये 0 आ गया। 2 + 3 करा 5, 5 में 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर 1 रह गया, तो इसलिए यहाँ पे शेषफल रह जाएगा 1 रह जाएगा। 3 + 2 5, है ना। 5 में 4 का भाग लगाया तो रिमाइंडर शेषफल 1 रह गया। 3 + 3 6, तो 4 हटाया तो 2 रह गया। ठीक है, इस टेबल की अपनी एक विशेषता है कि जितने भी अवयव ये यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे वही अवयव हों जो एस के अवयव हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कंपोजिशन बाइनरी है। ठीक है, यदि हमारे पास में ये जो ऊपर की लाइन है ये सेम लाइन अगर यहाँ मिल गई तो इधर वाला अवयव जो होगा ये कहलाएगा लेफ़्ट आइडेंटिटी। और इसी तरह से 0 1 2 3 इधर है और ये कॉलम में भी 0 1 2 3 आ गए तो ये ऊपर वाला एलिमेंट राइट कहलाएगा। अब इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी 0 आ रही है तो यहाँ पे आइडेंटिटी इज़ 0, यानी टेबल को देखते ही हम आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं। और इन्वर्स भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे 1 का इन्वर्स निकालना है तो 1 के सामने आप तस्मक पे जाएंगे 0 और इसके ऊपर वाला एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे तो 1 का इन्वर्स हो गया 3 और 3 का इन्वर्स 1। जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 के सामने यहाँ 0 गए तो ये इन्वर्स यहाँ पे 1 आ गया। 2 का इन्वर्स ये 0 2 आ गया। 1 का इन्वर्स चाहिए, 1 के सामने यहाँ 0 3 आ गया। 0 का इन्वर्स ये 0 0। तस्मक का इन्वर्स तस्मक खुद ही होता है, हमेशा ध्यान रखो चाहे कोई सा भी हो। आइडेंटिटी इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और एक चीज़ हम और देख सकते हैं, ये डायगोनल यहाँ बना लें तो ये कहलाता है लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण। अगर टेबल हमारे पास मुख्य विकर्ण के परित सम्मित है, यानी इसके अगर अबाउट इसको हम फोल्ड कर दें तो क्या होगा, इस 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा, इधर 0 पे 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया और ये टेबल कैसी हो गई, सिमेट्रिकल हो गई।
तो हम कह देंगे कि यहाँ हमारे पास में कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो ये आपके पास सारे इसके बेसिक्स आ गए। अब हम इसके बाद ग्रुप करेंगे।